कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी एक्चुअल ईवीएम है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई तुम नकली ईवीएम पे डेमो करके देता हो। नहीं, ये 2010 में हरिप्रसाद जी ने एक्चुअल ईवीएम पे इसे लिया था। तो ये ईवीएम पे ये अब वोट डालेंगे तो हम इस ईवीएम पे हर एक कैंडिडेट को 3 वोट देते हैं। हर एक कैंडिडेट को 3 वोट देते हैं। और अब रिजल्ट देखते हैं। Later, the votes are read from the EVM during a public counting session. The display shows that तो आप देख सकते हो कि पहले कैंडिडेट को 7 वोट ईवीएम दिखा रहा है। पहले कैंडिडेट को दिए थे 3 वोट, लेकिन 7 वोट दिखा रहा है। candidate 1 wins with 7 votes, but something is wrong. That number was supposed to be 3. Somehow, 1 vote has been stolen from each of the other candidates. और बाकी सारे कैंडिडेट के 2-2 वोट हो गए। मतलब सारे कैंडिडेट का 1-1 वोट लेके उसने कैंडिडेट 1 को दे दिया। अब ये कैसे किया, तो ये तरीका दिखाते हैं कि उन्होंने ईवीएम खोला था। Election officials haven't let voters see into the processor and memory to store कि उन्होंने machine cheat by tampering with the hardware. कि ईवीएम खोला, ईवीएम का जो ओरिजिनल डिस्प्ले है, We opened the machine and replaced the real display. ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल के उन्होंने नकली डिस्प्ले रख This दिया। dishonest lookalike version, which lies about the election results. अब ये नकली डिस्प्ले है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले, और दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये जानबूझकर उन्होंने काला रिबन रखा है ताकि अलग दिखे, और ऐसा बना सकते हैं कि खोलने से भी ना दिखे। मतलब जो डुप्लीकेट चिप है वो पीसीबी के अंदर रख सकते हैं। ये उन्होंने सर्किट बहुत जल्दी में बनाया है, इसलिए ये सिंपल सर्किट है। As you can see, the two displays look nearly identical. We built our version in a few weeks from parts costing just a few dollars. It's the real results with dishonest ones and a Bluetooth. तो ये जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है, इसमें क्या सर्किट है, उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा चिप रखा है। वो चिप क्या करता है कि वो रिमोट कंट्रोल से, ब्लूटूथ से या रेडियो वेव से वो कमांड लेता है। क्या कमांड लेता है? कैंडिडेट नंबर और परसेंटेज वोट, कि किस कैंडिडेट को, कैंडिडेट नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, किस कैंडिडेट नंबर को एक्स्ट्रा वोट देने हैं और कितने % एक्स्ट्रा वोट देने हैं, 15%, 20%। तो बाकी सारे कैंडिडेट से वो उतने वोट कम कर देगा और कैंडिडेट नंबर 1 के वो उतने वोट बढ़ा देगा। टोटल वही का वही रहेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन जब ये वीडियो आया तो बहाने बनाने लगा कि भाई इस तरह से कोई पोलिंग बूथ में जाके डिस्प्ले थोड़ा बदल सकता है। आंसर है कि पोलिंग बूथ में जाके डिस्प्ले कोई बदलेगा नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है और बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे सिर्फ ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मानो अहमदाबाद का कलेक्टर कहता है कि भाई उसके पास 1500 ईवीएम थे पिछले इलेक्शन में, इस बार वोटरों की संख्या 10-15% बढ़ गई है। अब उसको 1500 के बजाय के साथ उसको 300-400 ज़्यादा ईवीएम चाहिए। उसको मान लो 1800 ईवीएम चाहिए। अब ईवीएम है, उसकी लाइफ 10 साल होती है, 10 साल पुराने ईवीएम फेंक देने पड़ते हैं। तो उसने कहा कि 1500 में से 400 ईवीएम 10 साल पुराने हो गए थे, मैंने फेंक दिए, और बाकी 1100 में से 101 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे, वो भी फेंक दिए। तो अब मुझे चाहिए 1800 ईवीएम, मेरे पास है सिर्फ 1000 ईवीएम, मुझे 800 ईवीएम भेजो। तो इस तरह से भारत में 540 कलेक्टर है, 543 टू बी एग्जैक्ट। हर एक कलेक्टर एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का इंचार्ज होता है। तो वो कलेक्टर ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे 200 ईवीएम चाहिए, मुझे 500 ईवीएम चाहिए, मुझे 1000 ईवीएम चाहिए, और बेंगलोर से ट्रक निकलता है 500 ईवीएम लेकर, 1000 ईवीएम के लेकर, जो कि 2, 3, 4 दिन के बाद उस कलेक्टर की कचहरी में जाके सारे ईवीएम उसको उसके गोडाउन में जमा करेगा। तो वो ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दो। तो अब वो 500-600 ईवीएम जो है वो 3-4 दिन के लिए मेरी कस्टडी में आ गए, और मैं 2 आदमियों को लगा दूंगा
ट्रक के अंदर, वो सारे ईवीएम खोल के इसके ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल के दूसरे डिस्प्ले रख देंगे। एक और तरीका है यदि डिस्प्ले ना बदलना हो तो वो तो और भी आसान है कि ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट जिसपे आप बटन दबाते हैं 1 2 3 4, वो बैलेट यूनिट का मैं केबल निकाल दूं और दूसरा केबल ऐसा रख दूं कि जो कि रिमोट कंट्रोल से कमांड लेता है, मतलब उस केबल के अंदर मुझे सर्किट रखनी पड़ेगी जो कि रिमोट कंट्रोल से कमांड लेता है कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देने हैं। तो वो केबल है वो वोट बदली कैसे करेगा कि वो 100 वोट तक वो ईमानदारी से काम करेगा, जब तक उसको कमांड नहीं मिला तो भी ईमानदारी से काम करेगा, और कमांड मिलने के बाद भी वो 100 वोट, पहले 100 वोट तक ईमानदारी से काम करेगा, और 100 वोट के बाद क्या करेगा कि यदि उसको कमांड मिला था कि भाई कैंडिडेट नंबर 3 को एक्स्ट्रा वोट देने हैं, तो वो हर एक तीसरा चौथा वोट है वो जो भी कैंडिडेट को दिया गया है उसके बजाय वो कैंडिडेट नंबर 3 को दे देगा। तो बैलेट यूनिट जब कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है कि भाई वोटर ने कैंडिडेट नंबर 1 का बटन दबाया, कैंडिडेट नंबर 2 का बटन दबाया, तो मैंने जो डुप्लीकेट केबल डाला है वो कंट्रोल यूनिट को हर तीसरे चौथे वोट के बाद गलत मैसेज देगा कि भाई उसने कैंडिडेट नंबर 2 का, यदि मुझे कैंडिडेट नंबर 2 को फेवर करना है कि भाई उसने 2 को बटन दबाया, उसने 2 का बटन दबाया, उसको गलत सिग्नल देगा। तो कंट्रोल यूनिट जो है उसका डिस्प्ले बदल के वोट चोरी किए जा सकते हैं। बैलेट यूनिट है उसका केबल बदल के किए जा सकते हैं। बैलेट यूनिट के अंदर भी सर्किट होती है, वो सर्किट बदल के भी कर सकते हैं। मतलब 20 तरीके हैं ईवीएम में सर्किट बदलने के लिए। क्वेश्चन है कि आदमी कितने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे इंडिया में सारे 540 कलेक्टर को ईवीएम पहुंचाने के लिए मुझे कितने ट्रक चाहिए? 20 ट्रक काफी है। क्यों 20 ट्रक काफी है? क्योंकि सारे कलेक्टर को एक ही दिन में ईवीएम नहीं पहुंचाने होते, ये प्रोसेस पूरा 1 साल तक चलता है। तो एक ट्रक निकला, उसको किसी कलेक्टर की ऑफिस जाने में 4-5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन वापस आने लगेंगे, यानी समझो कि वो एक कलेक्टर को सर्व करने के लिए उसको ऑन एन एवरेज 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, तो 360 दिन है, यानी एक ट्रक है वो 36-40 कलेक्टर को सर्व कर सकता है। तो 540 कलेक्टर को सर्व करने के लिए मुझे कितने ट्रक चाहिए? 12-15 ट्रक काफी हो गए, मैक्सिमम 20 ट्रक चाहिए। 20 ट्रक के अंदर मुझे आदमी कितने रखने? 2 या 3 आदमी रखने हर एक ट्रक के अंदर सर्किट बदली के लिए, यानी 50-60 आदमी हो तो मैं 2-3 लाख ईवीएम की सर्किट बदल सकता हूं। अब सर्किट बदलने के बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है, मुझे कमांड भेजना है कि किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को मुझे फेवर करना है। तो वो कमांड में कैसे भेजूंगा कि मान लो मैंने डिस्प्ले बदली की है, तो इलेक्शन खत्म हो गए, अब 1500-2000 ईवीएम सारे ईवीएम बूथ से इकट्ठा करके कलेक्टर की कचहरी में रखे जाते हैं। तो कलेक्टर की कचहरी में 1500-2000 ईवीएम पड़े हैं, बाहर मेरा ट्रक आएगा, ओबी वैन जैसा कोई, और वो रेडियो सिग्नल से मैसेज भेजेगा। 1 किलोमीटर दूर से भी रेडियो सिग्नल का मैसेज भेजा जा सकता है। ओबी वैन के अंदर जो सेंडर होता है वो सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, और सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे होता है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कभी कभी तो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। कम्युनिकेशन के अंदर एक सिद्धांत मैं आपको कहूं कि रिसीवर की कभी रेंज नहीं होती, सेंडर की रेंज होती है कि सेंडर में कितना पावरफुल सर्किट है कि वो कितने ज्यादा दूर तक रेडियो वेव भेज सके। रिसीवर तो रिसीव करने के लिए 1000 के मतलब 1 किलोमीटर दूर से भी सिग्नल रिसीव करता है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, वो टावर के साथ बात करता है। तो टावर कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। एक रफ आपको इक्वेशन बताऊं कि कोई भी सेंडर हो उसमें आप यदि पावर 4 गुना डालोगे तो उसकी रेंज डबल हो जाएगी, उसमें पावर 16 गुना करोगे तो उसकी रेंज 4 गुनी हो जाएगी। तो कलेक्टर की कचहरी के बाहर कोई ओबी वैन जैसा वैन आके एक सिग्नल भेजेगा कि भाई कैंडिडेट नंबर 2 को 20% एक्स्ट्रा वोट देने हैं, तो सारे 500-600 ईवीएम जिसमें मैंने ये डिस्प्ले बदला था वो एक ही सेकंड के अंदर वोट बदल देंगे। एक ही सेकंड के अंदर 20% एक्स्ट्रा वोट कैंडिडेट नंबर 2 को मिल जाएंगे, बाकी सारे कैंडिडेट के 20% वोट कम हो जाएंगे। तो इस तरह से सर्किट बदली, और बाद में अब मुझे कितने ओबी वैन चाहिए? 540 कलेक्टर की कचहरी में भेजने के लिए एक ओबी वैन है, वो एक दिन के अंदर मान लो 5-6 कलेक्टर की ऑफिस कवर कर सकता है। तो इलेक्शन, पहला इलेक्शन होता है 7 अप्रैल 2014 को, आखिरी इलेक्शन हुआ था 14 मई 2014 को, काउंटिंग हुई थी 16 मई 2014 को। तो मेरे पास 40 कलेक्टर की कचहरी कवर करने के लिए आराम से 2-3 दिन का टाइम है। तो 2 दिन के अंदर यदि मेरे पास
10 ओबी वैन हो तो मैं 40 कलेक्टर की कचहरी कवर कर सकता हूं। यानी डिस्प्ले बदली के लिए मुझे आदमी चाहिए मुश्किल से 50-60 पूरे इंडिया में, जैसे 2 लाख डिस्प्ले बदलने के लिए, क्योंकि सारे ईवीएम एक दिन में नहीं जा रहे। एक साल के ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर रोज 5,000 10,000 ईवीएम शिप हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, और ओबी वैन चलाने के लिए मुझे 10-15 आदमी चाहिए। तो इस तरह से यदि मेरे पास हाई लेवल लोगों के कांटेक्ट है कि मुझे ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला दे, तो 50-60 आदमियों की मदद से डिस्प्ले बदली कर सकते हैं और बाद में उनको रिमोट कंट्रोल से सिग्नल